हेलो दोस्तों, मैं कन्हैया एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ज्ञान पे, जहां पे आपको स्कूल, कॉलेजेस एंड स्टडी से जुड़ी टिप्स एंड अपडेट्स मिलती रहती है। तो दोस्तों, ये वाली वीडियो जो कि मैं कल अपलोड करने वाला था, तो थोड़ी सी तबीयत मेरी ख़राब हो गई है, इसलिए मैं ये वीडियो अपलोड नहीं कर सका और ना ही बना पाया। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम फाइनल रिवीजन करेंगे या फिर फाइनल प्रिपरेशन की वीडियो समझ लीजिए, जिसमें हम साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और जीके जीएस के सभी क्वेश्चन, सभी पोर्शन को कवर करेंगे। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देखना, क्योंकि इसमें हम कवर करेंगे साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जीके जीएस के सारे क्वेश्चन। और ये एक तरह के मल्टीपल सब्जेक्ट क्वेश्चन होंगे, जहाँ पे हम सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट वाले होने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं वीडियो को। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे आपको डी बीएड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियो देखने को मिलती रहती है, प्लस जितनी भी अपडेट्स होती है वो मैं दे दिया करता हूँ। तो चलिए वीडियो को अब शुरू करते हैं। तो पहले हम देखेंगे विज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देन उसके बाद हिस्ट्री, फिर इकोनॉमिक्स और लास्ट में हम जीके जीएस के कुछ पोर्शन कवर करेंगे, या फिर ये बीच में भी आ सकते हैं तो वो हम वहीं पे देख लेंगे। तो देखिए, पहले विज्ञान का जो पहला क्वेश्चन है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग होती है, तो अनुप्रस्थ तरंग होती है। और पूछ रहे ध्वनि किस प्रकार की तरंग होती है, तो वो अनुदैर्ध्य तरंग होती है। डेसिबल होता है एक ध्वनि का स्तर मापन होता है, डेसिबल में नापते हैं उसे। उसके बाद सोनार अधिकांश प्रयोग में कब लाया जाता है, तो नौ संचालकों द्वारा लाया जाता है, यानी कि जब जहाज होता है उसमें ये सोनार की तकनीक का उपयोग किया जाता है, समुद्र की गहराई नापने के लिए या फिर पिंडों की दूरी नापने के लिए। नेक्स्ट है, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है, तो द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है उस दौरान जब हम अशुद्धियाँ द्रव में मिला देते हैं, उसको बॉइल करते हैं तब। ठीक है, क्वथनांक का मतलब बॉयल होता है। नेक्स्ट है, कमरे को ठंडा किया जा सकता है, संपीड़न गैस को छोड़ने से कमरे को ठंडा किया जा सकता है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है, तो ऊर्जा संरक्षण की पुष्टि करता है। नेक्स्ट है, हीरा चमकदार दिखाई देता है किसके कारण, तो हीरे में सामूहिक आंतरिक परावर्तन होता है, तो इसके कारण हीरा चमकदार दिखाई देता है। नेक्स्ट है, कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है, बिस्मथ ये एक धातु है जो कि चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है, बाकी सारे धातु चुंबक द्वारा आकर्षित होते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, तो वेबर इसका मात्रक होता है। नेक्स्ट है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जाता है, तो दिष्टकारी या रिजुकारी या रेक्टिफायर के द्वारा इसको बदला जा सकता है। तो ये हो गए साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लगे मुझे डिस्कस करने चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं जीके के कुछ क्वेश्चन। तो सिरका का वैज्ञानिक नाम होता है एसिटिक एसिड, और ये कार्बोसैलिक अम्ल के परिवार का सदस्य होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो उपाध्यक्ष या फिर आपका उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट है आपका, गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो कैरोटीन होता है उसमें, इसलिए उसका रंग पीला दिखाई देता है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी होती है, तो चिल्का झील है। और पूछ ले, भारत का सबसे पहली आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड, तो चिल्का झील थी, बट अब इसे उस वेटलैंड की कैटेगरी से हटा दिया गया है। नेक्स्ट है, और चिल्का झील कहाँ पे है, उड़ीसा में है। नेक्स्ट है आपका, किस वैज्ञानिक को भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है, तो MS स्वामीनाथन को जाना जाता है। इसके अगला है फिर, वग मापने और हवा की दिशा ज्ञात करने का संयुक्त है एनीमोमीटर। वग नहीं है, वो वेग है। जीवाश्मों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है पाषाण काल। नेक्स्ट है, अ मिलियन न्यूटनीज नाउ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो VS नौपाल द्वारा ये लिखी गई है। 1905 में भारत के किस वायसराय ने बंगाल विभाजन को प्रभावित किया, तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। तो ये हो गए कुछ जीके जीएस के क्वेश्चन। अब हम इकोनॉमिक के क्वेश्चन देखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो पहला है, योजना आयोग द्वारा भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया दृष्टि पत्र क्या था, तो ये इंडिया विजन 2020 ये एक उद्देश्य था उसमें, जो कि 2020 तक योजना आयोग द्वारा राष्ट्रीय उद्देश्य बनाने के लिए तैयार किया गया था। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किससे कहा जाता है, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को, क्योंकि उन्हीं के टाइम में 1991 में ये उदारीकरण व्यवस्था अपनाई गई थी। फिर नेक्स्ट है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई, 1 अप्रैल 1951 को पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई। नेक्स्ट है इसका, फिर बुल एंड बियर शब्द किससे संबंधित है, तो शेयर बाजार से संबंधित है।
अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? तो गरीबों की सहायता करना, ये इसका उद्देश्य था। अगला है, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के आकलन हेतु किस सूचकांक को आधार माना गया है? तो कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को इसका आधार माना गया है। अगला है, भारत निर्माण योजना का संबंध किससे है? तो अवस्थापन विकास से है। ये मैं जल्दी जल्दी डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि मेरी तबीयत उतनी ठीक नहीं है। मैं जितना भी कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ अपनी तरफ से। वैसे मैं वीडियो बनाने नहीं वाला था, बट स्टिल सोचा बना देता हूँ कि आपको थोड़ी इससे हेल्प हो जाए, क्योंकि देखिए इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये मैं डिस्कस कर रहा हूँ ढंग से। इसके बाद नेक्स्ट है, किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियाँ निवास करती है? मध्य प्रदेश में। भारत सरकार के बजट के कुल घाटे किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? प्राथमिक घाटा। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस पर सर्वाधिक जोर दिया गया था? तो कृषि पर, और दूसरी वाली में उद्योग पे। हाँ, इस समय भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यम कौन सा है? भारतीय रेलवे। बजट घाटा क्या अर्थ है? तो कुल प्राप्तियों एवं कुल खर्च में अंतर, ये हमारा बजट घाटा होता है। बट इस बार का जो बजट आया था उसमें बजट घाटा 0 दिखाया गया है। ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो 1 अप्रैल 1935 को। इसका जो मुख्यालय है वो आपका मुंबई में है। और अभी आरबीआई के गवर्नर है वो आप कमेंट में बताइए मुझे। 14 है, भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दिशा में कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होगा? तो अवमूल्यन, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत के ग्रामीण में पाई जाने वाली बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी वहाँ पे पाई जाती है सबसे ज़्यादा ग्रामीण इलाकों में। और शहरी इलाकों में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है वो आप मुझे कमेंट में बताना। भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि किस फसल के अंतर्गत आती है? तो चावल। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान होता है विनिर्माण उद्योग का। राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते निर्धारित करने का क्या आधार है? तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है। 21वां द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर अधिक बल दिया गया है? तो उद्योग पर। 22वां है, किस अर्थव्यवस्था के मुद्रा के मूल्यों और कीमत स्तर के बीच संबंध होता है? तो प्रतिलोम। अंडा उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है अंडा उत्पादन में। फिर नेक्स्ट है, 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? तो 8%। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः किस क्षेत्र में दिखाई देती है? तो कृषि क्षेत्र में, ये हमने ऊपर डिस्कस करा। अब इतिहास के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। किसकी अनुमति से सूरत में अपना पहला कारखाना किसी अंग्रेज ने खोला था? तो जहांगीर के काल में आया था हॉकिंस, तो उसकी अनुमति से पहला ब्रिटिश कारखाना भारत में खुला था। किस गवर्नर जनरल ने भारत की नागरिक सेवा का गठन किया, जिसे बाद में भारतीय सिविल सेवा के रूप में जाना जाता था? कॉर्नवालिस। और स्थायी बंदोबस्त लागू करने वाला भी यही था। इसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को पहला सत्याग्रही चुना गया था, और दूसरा कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, हमारा स्वदेशी आंदोलन के शुरू होने का तत्कालिक कारण क्या था? तो बंगाल विभाजन था। एंड नेक्स्ट है, गुप्तों द्वारा जारी किए जाने वाले चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो रुपयायक। नेक्स्ट है, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में उल्लेखित यवन प्रिय शब्द को निरूपित किया गया है काली मिर्च के लिए। अनुव्रत की अवधारणा की वकालत धर्म द्वारा की जाती है? तो जैन धर्म द्वारा। प्रारंभिक वैदिक साहित्य में वर्णित नदी सबसे अधिक है? तो सिंधु सबसे ज़्यादा उसका वर्णन हुआ है। और कमेंट में आप मुझे ये बताइएगा कि किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, और जो लोहे की खोज हुई थी वो किस काल में हुई थी। गुप्त काल में चिकित्सा पर अपने काम के लिए कौन प्रसिद्ध था? तो सुश्रुत ये था। किस मुगल शासक ने धार्मिक सिद्धांत दीन इलाही की शुरुआत की? तो अकबर ने की थी। अब लास्ट में देख लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इतिहास के ही। ठीक है। महात्मा गांधी की शिष्या ब्रिटिश महिला मेडली स्लेड को किस नाम से जाना जाता है? तो मीराबेन। वर्ष 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने टेरेन की पहली दूसरी लड़ाई में हराया था मोहम्मद गोरी को। टेरेन मतलब कि आपने तराइन है। ठीक है, तराइन या आप टेरेन जो भी समझे। पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष हुई थी? 1526, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। तो नीचे आप देख सकते हैं पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने हराया था इब्राहिम लोदी को। वर्ष 1527 में खानवा की लड़ाई बाबर ने किसे हराया था? तो राणा सांगा को हराया था।
फिर 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो लाला लाजपत राय ने। वर्ष 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके साथ हुई थी अकबर की? तो हेमू के साथ। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी मराठाओं के साथ। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठाओं को किसने हराया था? अहमद शाह अब्दाली ने हराया था। आपने वो पिक्चर देखी होगी जिसमें पानीपत की तीसरी लड़ाई का वर्णन किया गया है। महाराष्ट्र के किस 19वीं सदी के समाज सुधारक को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख, ये है आंसर इसका। हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ? तो 1576 में। किसके बीच? वो कमेंट में बताना। वर्ष 1757 में प्लासी की क्रांति यानी प्लासी का जो युद्ध हुआ था अंग्रेजों ने किसे हराया था? तो सिराजुद्दौला। और जो बक्सर का युद्ध हुआ था वो कब और किसने के द्वारा लड़ा गया था, वो आप मुझे कमेंट में बताना। तो ये थी आज की वीडियो जो कि आपको हेल्प करेगी आपकी प्रिपरेशन में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में या फिर जो भी नेक्स्ट अपडेट होगी उसको लेकर।